वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिल डरता है फिर भी प्यार करता है एपिसोड में। बड़ा नाम हमेशा बड़े काम की अपेक्षा करता है। अगर आपका नाम बड़ा है लेकिन काम छोटे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर नाम बड़ा और काम उसकी तुलना में बड़े नहीं हैं तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही होता है। कुछ ऐसा ही नुकसान शायद अभिषेक बच्चन भी झेल चुके हैं। बॉलीवुड के शहंशाह और महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की ज़िंदगी बेहद अनोखी है। तो चलिए जानते हैं अभिषेक बच्चन की ज़िंदगी से जुड़े कुछ अहम पहलू। अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर का प्यार किसी से छिपा नहीं था। एक समय में दोनों एक दूसरे के प्यार में काफ़ी पागल थे। दोनों ने सगाई भी कर ली थी, लेकिन अचानक उनका ब्रेकअप हो गया था। जब बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन और एक्ट्रेस करिश्मा कपूर 5 साल के रिलेशनशिप में थे तो दोनों में ये किसी ने नहीं सोचा था कि ये रिलेशनशिप शादी के अंजाम तक नहीं पहुंच पाएगी। दोनों ने एक दूसरे को डेट करने के बाद सगाई भी कर ली थी, लेकिन अभिषेक बच्चन और करिश्मा की शादी नहीं हो पाई। आज इस बात को काफ़ी साल गुजर चुके हैं, मगर फैंस आज भी ये जानना चाहते हैं कि आखिर अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की सगाई के बाद ब्रेकअप क्यों हुआ और सगाई टूटने की वजह क्या थी। दरअसल ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है, लेकिन आज हम आपको इसके पीछे का सच ज़रूर बताएंगे। साल 2002 में बॉलीवुड की एक ऐसी खबर ने सबको चौंका दिया था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। ये खबर थी बॉलीवुड के दो बड़े परिवारों बच्चन और कपूर परिवार के बीच रिश्ते की। इस घोषणा के होते ही ये तय हो गया था कि जल्द ही बॉलीवुड के दो बड़े परिवार एक होने वाले हैं। मौका था कपूर और बच्चन परिवार के एक होने का। वैसे ये पहली बार नहीं था जब बॉलीवुड के दो बड़े घरानों का मिलन हो रहा हो। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन की बहन और अमिताभ बच्चन की लाडली बेटी की शादी राज कपूर के पोते निखिल नंदा से साल 1997 में हुई थी। ऐसे में ये दूसरी शादी भी भव्य होनी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अभिषेक और करिश्मा की पहली मुलाकात श्वेता की शादी में ही हुई थी। दरअसल करिश्मा कपूर के बुआ के बेटे हैं निखिल नंदा और निखिल की शादी श्वेता से हुई है। श्वेता और निखिल की शादी के दौरान हुई मुलाकात के बाद से दोनों का प्यार परवाना चढ़ गया। जब अभिषेक और करिश्मा के रिश्ते की बात सामने आई तो दोनों घरानों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन करिश्मा की माँ बबीता और अभिषेक की माँ जया ललिता को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। हालांकि इसके बाद भी दोनों की सगाई हो गई। इस रिश्ते को लेकर दोनों माँओं के मन में अलग अलग बातें चल रही थी। जब अभिषेक और करिश्मा की सगाई हुई तब अभिषेक की फिल्में लगातार फ्लॉप होती जा रही थी, जबकि करिश्मा कपूर उस टाइम की सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। ऐसे में बबीता कपूर को डर था कि अगर अभिषेक का करियर सफल नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। बबीता को ये डर इसलिए भी सता रहा था क्योंकि रणधीर कपूर से अलग होने के बाद उन्होंने दोनों बेटियों को अपने दम पर पाला था, इसलिए वो ये अच्छे से जानती थी कि पैसों की तंगी क्या होती है। बबीता चाहती थी कि उनकी दोनों बेटियों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। जबकि जिस समय अभिषेक और करिश्मा की सगाई हुई थी उस समय बच्चन परिवार की आर्थिक स्थिति भी सही नहीं थी। अभिषेक की फिल्में तो फ्लॉप हो ही रही थी और बच्चन परिवार का प्रोडक्शन हाउस भी घाटे में चल रहा था। बच्चन परिवार की ऐसी स्थिति को देखते हुए बबीता ने अभिषेक और करिश्मा की शादी से पहले अमिताभ बच्चन से एक करार की मांग की, जिसमें ये कहा गया था कि अमिताभ की प्रॉपर्टी का तय हिस्सा उसके बेटे अभिषेक बच्चन के नाम पर कर दिया जाए। हालांकि बच्चन परिवार इस पर राजी नहीं हुआ। वहीं जया ललिता चाहती थी कि करिश्मा शादी के बाद
काम ना करे, जो कि बबीता और करिश्मा दोनों को मंजूर नहीं था। ऐसे में सगाई तो टूटी ही, साथ में दोनों का ब्रेकअप भी हो गया। हालांकि करिश्मा और अभिषेक में से किसी ने भी आज तक इस पर कोई आधिकारिक बयान कभी नहीं दिया। एक समय ऐसा था जब करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन एक दूसरे के प्यार में पागल थे और बॉलीवुड में भी इनके रिलेशनशिप की कसीदें पढ़ी जाती थीं, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसे में दोनों की राहें अलग हो गईं। हालांकि उनके ब्रेकअप के बाद ये खबरें भी सामने आने लगीं कि दोनों एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते हैं और उनकी वजह से दोनों घरानों में भी अनबन हो गई है, मगर ऐसा नहीं हुआ। दोनों की मुलाकात एक बार फिर मोहित महवा की शादी के दौरान हुई। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसी ही और अधूरी लव स्टोरी के साथ में। धन्यवाद।